हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आइए एक नए वीडियो में आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम, बिहार पुलिस एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ चुका है। दोस्तों, अपना अपना सेंटर देख लीजिए। दोस्तों, आपके पास बहुत कम टाइम बचा, जितना टाइम बचा दोस्तों जान जेल लगा कर पूरा यूज कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि अब इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं मिलेगा, नहीं तो इससे बढ़िया मौका मिलेगा। इसीलिए इस बार आपको वर्दी सिला के ही जाना है दोस्तों, वर्दी पहन के जाना है। इसलिए सभी प्रश्नों को धुआं धुआं करके याद रख लीजिए दोस्तों। यही सही प्रश्न आपके एग्जाम में देखेगा, मिलेगा, सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। इसलिए सही प्रश्नों को आपको रट के जाना है दोस्तों। ये शुरू करते हैं बिहार पुलिस का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों कि दिल्ली गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है? सेंसर है दिल्ली समझौता। गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था दोस्तों? जब संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव होने लगा दोस्तों, तो वह कौन सा देशी रियासत था जो भाग नहीं लिया? सेंसर हैदराबाद। हैदराबाद का देशी रियासत जो दोस्तों वह भाग नहीं लिया, आपको याद रखना है। इस संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? सेंसर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया? सेंसर है आयरलैंड। बार बार पूछा जाता है दोस्तों इससे संबंधित प्रश्न कि किससे लिया गया या किस देश से लिया गया, प्रस्तावना किस देश से लिया गया, मौलिक अधिकार किस देश से लिया, इससे रिलेटेड पूछा जाता है। इसीलिए यह सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, सब याद रखिए दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया? सेंसर है आयरलैंड। अगला प्रश्न है इस संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों? किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों। संविधान संशोधन विधेयक दोस्तों राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी दोस्तों प्रस्तुत किया जा सकता है। या तो राज्यसभा में प्रस्तुत कर दीजिए सबसे पहले, या लोकसभा में। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसीलिए दोस्तों किसी भी सदन एकदम करेक्ट आंसर है। संविधान संशोधन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? सही आंसर है किसी भी सदन। अगला प्रश्न देखते हैं भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ? भारत में योजना अवकाश दोस्तों 1966 के बाद हुआ था। 1966 के बाद सूखा पड़ा दोस्तों, इसीलिए 1966 से 1969 तक योजना अवकाश रहा। अंतराल में भी पूछ देता है दोस्तों, इसीलिए आपको 1966 से 69 तक याद रखना है कि भारत में योजना अवकाश कब हुआ दोस्तों? सही आंसर है 1966 से 69 के बीच योजना अवकाश हुआ, आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं उसे क्या कहते हैं? सेंसर है परमाणु। वह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम मिलेगा। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान है उसे क्या कहते हैं? सेंसर है परमाणु। सेंसर क्या है? परमाणु। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, सेंसर है परमाणु। अगला प्रश्न आधुनिक आवर्त श्रेणी किसके नियम पर आधारित है? आधुनिक आवर्त श्रेणी किसके नियम पर आधारित? सेंसर है मोसले। आधुनिक आवर्त श्रेणी दोस्तों वह परमाणु क्रमांक पर आधारित है, आपको यह भी याद रखना है। परमाणु क्रमांक पर आधारित है, आपको यह भी याद रखना है कि आधुनिक जो आवर्त श्रेणी दिया किस पर आधारित है? तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु द्रव्यमान भी ऑप्शन में रहेगा, लेकिन आपको चालाकी से परमाणु क्रमांक ही आपको सही आंसर मारना है। आधुनिक आवर्त श्रेणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है और किसने दिया? सेंसर है मोसले दिया, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? सेंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? सेंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? सेंसर है NaOH। NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, आपको याद रखना है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? सेंसर है NaOH। NaOH बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। अगला प्रश्न ये देखते हैं। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों को हम किस इकाई में माप सकते हैं? जो खाद्य पदार्थ दोस्तों खाया जाता है उसे हम किस इकाई में माप सकते हैं? सेंसर है दोस्तों कैलोरी। खाद्य पदार्थों किस इकाई में मापा जाता है? सेंसर है कैलोरी में मापा जाता है, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, रिपीटेड प्रश्न। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन? सेंसर है जोसेफ लिस्टर। अगला प्रश्न है मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर था? सेंसर है दोस्तों जहांगीर।
जहांगीर के शासनकाल को ही चित्रकला का शासनकाल कहा जाता है, आपको यह भी याद रखना है। चित्रकला का शासनकाल कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल का, आपको यह भी याद रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्था कहाँ स्थित है? सेंसर है हैदराबाद। राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्था कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद। हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना राज्य में पड़ता है, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का स्थापना कब हुई दोस्तों? बौद्ध धर्म का स्थापना कब हुआ दोस्तों? बौद्ध धर्म का स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा किया गया 6ठी शताब्दी ईस्वी में। 6ठी शताब्दी ईस्वी में गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म पूछा कहाँ हुआ? आंसर हो जाएगा लुम्बिनी दोस्तों। लुम्बिनी में हुआ था, जो कि लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, जो कि नेपाल में पड़ता है। ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों बोध ज्ञान, आपको यह भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में वर्तमान में दोस्तों कुल अभी 25 उच्च न्यायालय, आपको याद रखना है। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय। कन्फ्यूजन नहीं होना दोस्तों, याद रखना है वर्तमान में भारत में कितना उच्च न्यायालय है। आंसर है 25 उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है दोस्तों। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? सही आंसर है डीमोस। डीमोस किसका उपग्रह है दोस्तों? तो यह मंगल का उपग्रह है। डीमोस किसका उपग्रह है? तो यह मंगल का उपग्रह है, आपको यह भी याद रखना है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस, जो कि मंगल का उपग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत के बीमारी राज्यों में सबसे घना आबादी किस राज्य का? आंसर है बिहार। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी किस राज्य का? आंसर है बिहार का, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरापारा जो परियोजना दोस्तों वह किस नदी से संबंधित है? आंसर है ताप्ती नदी। काकरापारा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? आंसर है ताप्ती नदी, एकदम करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है। यही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा दोस्तों। ये प्रश्नों को आपको धुआं उड़ाकर एकदम रिजल्ट सुनिश्चित करके आना दोस्तों, पूरा मन लगाकर याद रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्य फसल का होता है? भारत में दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्य फसल का होता है? आंसर है चावल। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर चावल का खेती किया जाता है, आपको याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा दोस्तों? आंसर है दामोदर घाटी परियोजना। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुआ था दोस्तों 1948 में, यह भी पूछा जाता है, आपको याद रखना है। 1948 में होता है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत कब हुआ? 1948 में। प्रथम परियोजना है दामोदर घाटी नदी परियोजना। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुमक्खी अनुसंधान संस्था कहाँ थे? आंसर है पुणे में। मधुमक्खी अनुसंधान संस्था कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा पुष्पीय पौधा कौन सा? आंसर है बुल्फिया। बड़ा पूछेगा तो रेफुलसिया आ जाएगा दोस्तों, सबसे छोटा है तो बुल्फिया एकदम करेक्ट आंसर है। विश्व का सबसे छोटा पुष्पीय पौधा कौन सा है? सही आंसर है बुल्फिया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज का संबंध किस देश से? बार बार पूछा जाता है दोस्तों, बहुत रिपीटेड प्रश्न है। आर्किमिडीज का संबंध किस देश से? आंसर है यूनान। आर्किमिडीज यूनान के निवासी हैं दोस्तों, इसीलिए करेक्ट आंसर है आर्किमिडीज का संबंध किस देश से है? यूनान। तैरने वाला जितना भी नियम है सब आर्किमिडीज से संबंधित है दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आंसर है दोस्तों लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? लंदन में, आपको यह भी याद रखना। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कन्फ्यूजन वाला प्रश्न। पोंगल किस राज्य का? आंसर है तमिलनाडु। केरल में मत फंसिएगा दोस्तों। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? आंसर है तमिलनाडु। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? आंसर है तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है, एशिया विकास बैंक का स्थापना कब हुआ? सही आंसर है दोस्तों 1966 में हुआ। एशिया विकास बैंक का स्थापना कब हुआ? 1966 में। इसका मुख्यालय पूछेगा कहाँ दोस्तों? आंसर है मनीला। मुख्यालय पूछेगा दोस्तों तो कहाँ है इसका मुख्यालय? मनीला इसका मुख्यालय, आपको यह भी याद रखना। मनीला किस देश में? तो फिलीपींस में। फिलीपींस देश की राजधानी है मनीला, आपको याद रखना है। एशिया विकास बैंक का स्थापना हुआ 1966 में। अगर मुख्यालय पूछेगा तो मनीला, आपको यह भी याद रखना। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर है 7 खिलाड़ी दोस्तों। कबड्डी के एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होता है, दूसरा पक्ष में भी 7 खिलाड़ी होता है, आपको याद रखना है। कबड्डी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर है 7 खिलाड़ी होते हैं, आपको याद रखना। खो खो कबड्डी पूछेगा तो उसमें 9 होता है दोस्तों। खो खो कबड्डी में 9 होता है, कबड्डी में 7 होता है, आपको यह भी याद रखना। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? आंसर है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी।
नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? सही आंसर है कृष्णा नदी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? सही आंसर है दोस्तों अरबसर। मान लीजिए दोस्तों यह भारत का नक्शा है दोस्तों, मान के चलिए कि यह भारत का नक्शा है। इधर बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, इधर है अरब सागर, अरब सागर इधर है, यहाँ ही लक्षद्वीप है दोस्तों, बूंदा बूंदा सा छोटा छोटा सा टापू, इधर ही अरब सागर है, यहाँ ही लक्षद्वीप पड़ता है, आपको याद रखना दोस्तों। और लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? सही आंसर है अरब सागर, करेक्ट आंसर है। कन्फ्यूजन नहीं होना दोस्तों, अरब सागर सही है। अगला प्रश्न है पीस इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? पीट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि पीट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? सही आंसर है 1784, 1784। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? IMF, जिसे आप बोल सकते हैं इंग्लिश में दोस्तों IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? सही आंसर है दोस्तों वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? सही आंसर है वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC। सही प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए सही प्रश्न आपको रट के जाना दोस्तों, नहीं तो बहुत पछताइएगा दोस्तों, उसके सिवा आपके पास कुछ नहीं रहेगा दोस्तों। इसीलिए सही प्रश्न आपको रट के जाना है। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।